अगली खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां बीजेपी के ग्वालियर ग्रामीण से प्रत्याशी भारत कुशवाहा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। जहां खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ग्रामीण के प्रत्याशी बीजेपी के मंत्री ने भरत कुशवाहा जी ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने अपने भारत के 5 सालों के बताए उन्होंने बहुत से काम किए हैं, जबकि उनके क्षेत्र की सड़क ज्यादातर खराब है और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है और टीचरों की बहुत कमी है। देखें ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। क्या करना भाई? आप 2 बार विधायक रहे हैं और तीसरी बार अब आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, बिजली, पानी और सड़क को छोड़ के? देखिए, सेवा का मन में ठीक प्रकार से भाव होना चाहिए, काम करने की नीयत अच्छी होना चाहिए तो नीति भी अच्छी रहती है। हमारी सरकार का जो रोड मैप है प्रदेश के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के अलावा सामाजिक सरोकार के काम कैसे हों, हमारे नए नवाचारों के तहत नई ऐसी योजना कौन सी हो सकती हैं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, इन पर सरकार ने फोकस करके कई नई योजनाओं को प्रारंभ भी इस कार्यकाल में किया। उन योजनाओं का भी लाभ हमारे प्रदेशवासियों को मिल रहा है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उनका क्रियान्वयन जिस प्रकार से धरातल पर हो रहा है उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ मिला है। जनता और कार्यकर्ता के परिश्रम के वजह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो विजय मिली, उसके अनुसार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पे तीसरी बार फिर भरोसा करके मुझे जनता की सेवा के लिए फिर मैदान में उतारा है। तो निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य भी ये है कि जनता की ठीक प्रकार से सेवा कैसे हो, हमारे क्षेत्र की प्रगति कैसे हो, लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, लोगों के लिए बेहतर से बेहतर शासन से कौन सी योजनाओं से लाभ दिला सकते हैं, उन योजनाओं को ठीक प्रकार से समय पर धरातल पर क्रियान्वयन कराएं। ऐसा हमारा प्रयास हमेशा से रहा है और निरंतर रहेगा। तीसरा चांस है। पिछला प्रतिनिधि जो आपसे चुनाव हार गया था, इस बार फिर मैदान में है और किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला है तो तीसरी पार्टी से आएगा। क्या रहेगा रेशियो, कितना अंतर रहेगा इस बार जीत का? रेशो के बारे में तो नहीं कहूँगा, अगला इतना जरूर कहूँगा कि अपनी सेवा पे, अपने परिश्रम पे भरोसा रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार के द्वारा किए हुए काम, मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश का किया हुआ विकास, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनहित में चलाई गई योजना, हमारे द्वारा निरंतर लोगों के संपर्क में रहना और लोगों को समय पे सरकार की मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ दिलाना, ये हमारा प्रयास रहा है ईमानदारी से। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 14 ग्वालियर ग्रामीण में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कांग्रेस दावा कर रही है काम किया है, हर दिशा में काम किया है। मैं 14 ग्वालियर ग्रामीण की बात करूँ, किसी से भी पूछ लीजिए आप, विकास बोलता है और विकास ये जो कांग्रेस 70 साल में नहीं दे सकी। क्या करना भाई? आप 2 बार विधायक रहे हैं और तीसरी बार अब आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, बिजली, पानी और सड़क को छोड़ के? देखिए, सेवा का मन में ठीक प्रकार से भाव होना चाहिए, काम करने की नीयत अच्छी होना चाहिए तो नीति भी अच्छी रहती है। हमारी सरकार का जो रोड मैप है प्रदेश के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के अलावा सामाजिक सरोकार के काम कैसे हों, हमारे नए नवाचारों के तहत
नई ऐसी योजना कौन सी हो सकती है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। इन पर सरकार ने फोकस करके कई नई योजनाओं को प्रारंभ भी इस कार्यकाल में किया। उन योजनाओं का भी लाभ हमारे प्रदेशवासियों को मिल रहा है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उनका क्रियान्वयन जिस प्रकार से धरातल पर हो रहा है उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ मिला है। जनता और कार्यकर्ता के परिश्रम के वजह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो विजय मिली उसके अनुसार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पे तीसरी बार फिर भरोसा करके मुझे जनता की सेवा के लिए फिर मैदान में उतारा है। तो निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य भी ये है कि जनता की ठीक प्रकार से सेवा कैसे हो, हमारे क्षेत्र की प्रगति कैसे हो, लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, लोगों के लिए बेहतर से बेहतर शासन से कौन सी योजनाओं से लाभ दिला सकते हैं, उन योजनाओं को ठीक प्रकार से समय पर धरातल पर क्रियान्वयन कराएं। ऐसा हमारा प्रयास हमेशा से रहा है और निरंतर रहेगा।